अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। बड़ी लड़ाई पड़ने जा रही है। परवेज इलाही की सुनी गई है, एक FIR है, चर्चा है कौन ऊपर था कौन नीचे, लड़ाई और उसके बाद तूफान बदतमीजी। और पीपुल्स पार्टी कुछ वक्त की खामोशी के बाद दोबारा मुतहरिक होने जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर आएंगे और पंजाब में बैठकर जिनका वादा है कि इलेक्शन की तैयारी भी करेंगे और पार्टी को मुतहरिक भी करेंगे और एक जवाब ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून को उन्होंने देना है, तो वो किस तरह देंगे, ये सारे मामलात। और आगाज़ करने से पहले, तमाम मौज़ूआत पर जाने से पहले गुजारिश के जिन देखने वालों ने, जिन मेहरबानों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें और बातें पसंद आएँ तो लाइक भी करें और साथ साथ शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। तो जनाब आगाज़ कर लेते हैं परवेज़ इलाही से। परवेज़ इलाही 13-14 बार गिरफ्तार हुए, जमानतें हो गई अदालतों से, रिहाई मुमकिन नहीं रही। यूँ लग रहा है कि जैसे परवेज़ इलाही साहब को हमेशा के लिए जेल में रखने का किसी ने फैसला किया है। ज़ाहिर वो अदालत नहीं है, अदालती फैसलों पर अमल नहीं हो रहा। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो तब्दीलियाँ हो गई, तब तब्दीली आ गई, चीफ जस्टिस चेंज हो गए, पुराने चले गए, नए आ गए, तो अब परवेज़ इलाही साहब के लिए ना कोई ज़रा उम्मीद पैदा हुई है कि वो शायद बाहर आए। क्योंकि जो पिछले वाले चीफ जस्टिस थे उनकी अदालत के फैसलों को अदालत का फैसला नहीं माना जाता था। वो यूँ समझा जाता था कि एक धड़ा है, एक ग्रुप है जो इमरान खान और उनके साथियों को फ़ायदा पहुँचा रहा है और उनके साथ है वो, तो लिहाजा वो अदालत तो थी नहीं और उनके फैसलों की कोई वक़्त ही नहीं थी। पंजाब में इंतखाबात का फैसला आप देख लीजिए, एक बार नहीं 2 बार आया, किसी ने इंतखाबात नहीं करवाए। फिर 14 मई की तारीख दी और उसके बाद उस पर अमल दरामद करने के लिए समातें हुई और फाइनली खुद ही कहा कि हमने तो तारीख में अपना फैसला दर्ज करवा लिया, अब इलेक्शन करना है नहीं करना खसमान खाओ। फिर साथ ये भी हुआ कि तौहीन अदालत लगाने का फैसला हुआ बंद कमरे में, जिसको शेख रशीद भी कह रहे थे कि जी एक और वज़ीर आज़म तौहीन अदालत में जाएंगे, फवाद चौधरी भी कह रहे थे एक और वज़ीर आज़म तौहीन अदालत में जाएंगे। तो बहरहाल तो वज़ीर आज़म ने क्या जाना था, चीफ जस्टिस साहब ने हाथ जोड़कर कह दिया कि जी अब मेरे से ये नहीं होना, अब मुझे बाइज़्ज़त तरीके से रिटायर होने दें। तो वो वाले चीफ जस्टिस की अदालत की अथॉरिटी नहीं रही थी जो गुड टू सी यू कहें गिरफ्तार मुलजिम को, और जो तौहीन अदालत या अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी करने वाले को खुद जवाब फराहम करे कि हो सकता है इमरान खान को पता ना चला हो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, 25 मई वाला मामला। तो लिहाजा इज्जत नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी नहीं रही थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को टके टोकरी कर दिया था, क्या सुप्रीम कोर्ट हर अदालत को। लेकिन अब जस्टिस काजी फैसल साहब आ गए और जो ये हफ्ता कल से जो शुरू होगा हफ्ता, ये एक बार फिर तहलका खेज होना है। परवेज़ इलाही साहब की अहलिया कैसरा परवेज़ ने पिटीशन दायर की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, परवेज़ इलाही की रिहाई का जो मामला थे। अब वो पिटीशन या वो अपील सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर के लिए फिक्स कर दिया है। आज 1 अक्टूबर है, कल 2 अक्टूबर, परसों 3 अक्टूबर, और 3 अक्टूबर को तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी लगेगा और हो सकता है कि वो लाइव नशरियात हो रही हो, उसी तरह सारे 15 जज बैठे हों और टीवी पे सारा दिन वो चले। लेकिन उसके बाद जो मुकदमा होगा जिससे कोई महाज आरई की कैफियत पैदा हो सकती है, तो परवेज़ इलाही वाला मुकदमा है। क्योंकि परवेज़ इलाही साहब के ऊपर बराह रास्त तो कोई इल्ज़ाम नहीं है, ना वो 9 मई में मुलविस, ना उन्होंने कोई ऐसा काम किया। करप्शन के मुकदमात हैं छोटे मोटे, करप्शन बहुत किया परवेज़ इलाही साहब ने, लेकिन बहरहाल मुकदमात, तो उसमें ज़मानत हो गई, रिहाई नहीं हो रही, एक मुकदमा, दूसरा मुकदमा, तीसरा। तो अब जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो जस्टिस काजी फैसल साहब ने बेंच बनाया है, वो भी उनकी में जो 2 जज साहिबान हैं, वैसे तो तीनों, बल्कि तीनों जज साहिबान, एक साहिबा हैं, अच्छी शोहरत है, यानी उमरता बंदयाल वाला वो ग्रुप नहीं है जो प्रेशर में आके फैसले दे या जो किसी की मोहब्बत में फैसले दे। ये तो जज वो हैं जो आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। वैसे माजरत अब सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए इस तरह कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब एक दौर रहा है ना, क्या करें हम, मतलब एक वक्त
एक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का यह हशर रहा है। तो लिहाजा ये देखना पड़ता है कि भाई जो पिटीशन लगी है सुप्रीम कोर्ट की में कौन सा जज सुनेगा वो। अच्छा ये जज सुनेगा, नहीं 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 नहीं, ये तो इंसाफ नहीं करेगा, ये हाँ ये इससे इंसाफ की तवक्को है। तो अब जिनसे इंसाफ की तवक्को है वो वाले जज है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब सरबराही करेंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ये सुनेंगे। और अगर परवेज इलाही साहब की रिहाई का ऑर्डर आ जाता है यहां से, और फिर अगर परवेज इलाही साहब को दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा, तो फिर फैजाबाद धरने वाले केस को लेकर बैठने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उस फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए भी आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। ये क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इस पर अमल करे। तो लिहाजा परवेज इलाही की रिहाई की एक उम्मीद आप कह सकते हैं कि पैदा हो गई है। और मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि अगर पर बात हो रही है ना कि परवेज इलाही साहब को रिहा करें, जमानतें हैं उनकी, और ये तो वो नहीं कहेंगे किसी और मुकदमे में गिरफ्तार ना करे, कोई और नया मुकदमा होगा तो नए मुकदमे में गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई नया मुकदमा नहीं है। तो अगर अदालत ये भी कह दे कि जी देखें बहुत हो गया, कोई ऐसा मुकदमा जो नाकाबिले जमानत हो तो और बात है, वरना ये खेल बंद कर दे, तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत उस फैसले के खिलाफ जाएगी, हुकूमत अमल कर लेगी। उसके बाद परवेज इलाही साहब के ऊपर है कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो कितने, वो जो कहते हैं ना इमरान खान के साथ हूं, वो कितने के इमरान खान के साथ होंगे। बाहर आकर वो बात करेंगे, एक्टिव होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, नहीं करेंगे, वो सारा पता चल जाएगा। और अगर जिसका इम्कान बहुत कम है, अगर हुकूमत ने परवेज इलाही साहब को सुप्रीम कोर्ट के मुमकिना फैसले के बाद रिहा ना किया, तो फिर जाहिर है मामला तो फिर महासारे की तरफ जाएगा ना। तो फिर चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब अपनी सुप्रीम कोर्ट को उमर अता बंदियाल की सुप्रीम कोर्ट की तरह तो नहीं चला रहे कि जी ठीक है जी मैंने फैसला दे दिया, आप अमल करें ना करें, ऐसा तो नहीं होगा, वो तो फिर अमल करवाएंगे। तो एक तो ये मामला है कि परवेज इलाही साहब, मुझे लग रहा है कि परवेज इलाही साहब जरा महफूज हाथों में जाने लगे। महफूज हाथों में तो पहले ही थे, लेकिन वो किसी और की वजह से या किसी और के लिए अब अपने लिए महफूज हाथों में जाने लगे। अच्छा जी, एक बड़ा ना अजीब व गरीब किस्म का एक सिलसिला रहा है पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिनों से। जावेद चौधरी के प्रोग्राम में सेनेटर अफनान खान और अफजल मरवत पीटीआई के, इमरान खान साहब के तर्जुमान, कोर कमेटी के मेंबर, पता नहीं क्या क्या वकील इमरान खान के, उनके दरमियान हो गई लड़ाई। फिजिकल अटैक तो पहले किया अफजल मरवत ने, जवाब में लटा दिया अपना अफनान ने। अच्छा, इस पर मैं देख रहा, मैंने इस पर ना एक व्लॉग करके जान छोड़ दी थी इस मामले की। मैंने कहा यार ये क्या है, क्या इसमें पढ़ना है, मतलब वो अल्फाज जो मेरे सब जहन पर, एक पंजाबी का लफ्ज़ है फलां खाना, तो उसमें खाने में मैंने नहीं पढ़ना था कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन ट्विटर पर आप देख लें कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून वाले वो उछल रहे हैं कि जी देखो हमारा अफनान मुशाहिदुल्लाह खान का बेटा, ब्लैक बेल्ट, उसने क्या फेंटा लगाया, वाह कमाल। अच्छा, अफजल मरवत कहता नहीं उसने नहीं फेंटा लगाया, मैंने लगाया। तो पीटीआई वाले एक जाली सा एक एप्लीकेशन भी ले आए जिसमें वो है जी मुझे इसने लिटाया, मारा, मैं बेसुध हो गया, अधमुआ हो गया और मेरे चेहरा सूज गया और ये हो गया वो हो गया, इस तरह की एक जाली सी दरखास्त। वो अफनान कह रहा है कि ये मेरी दरखास्त है ही नहीं, FIR हो गई है अब पारा पर। अब मसला ये है कि एक लड़ाई हो जाती है। एक लड़ाई हुई थी जब तहरीक-ए-एतमाद के दौरान अपना नूर आलम खान पीटीआई छोड़कर इमरान खान के खिलाफ वोट अपना चले गए थे ना बगावत करके। तो अपने दोस्तों मुस्तफा नवाज खोकर, नदीम अफजल चंद और फैसल करीम कुंडी के साथ इस्लामाबाद के एक होटल में इफ्तार करने गए, तो वहाँ पीटीआई के एक दाढ़ी वाले डॉक्टर थे, उन्होंने गालियाँ देना शुरू कर दी उनको, गंदी गंदी। तो उस पर नूर आलम खान ने कहा, चुप करके बैठ गया। तो उससे पूछा मुस्तफा ने और नदीम ने, यानी क्या कह रहा है पश्तो में। मैं कहा यार पश्तो में ना मुझे मामेन की गालियाँ दे रहा है। तो उस पर मुस्तफा उठे और उन्होंने उसको फेंटा लगाया, नहीं होना चाहिए था, इंसिडेंट हुआ।
उस पर किसी ने इस तरह वो सेलिब्रेट नहीं किया था कि जी वाह जी वाह, वाह जी वाह, लिटा दिया था जी, बड़ा धोया था। हाँ, ये जरूर कहा था कि यार इस तरह की लड़ाइयों का अंजाम यही होता है, इस तरह अगर लोगों का रास्ता रोकेंगे तो फिर ये होगा। अब ये जो मामला है अपना, जिस तरह दोनों पार्टियां जिस तरह इस पर खुश हो रही है, इसमें शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन कमाल है, यूं लग रहा है कि जैसे एक सिक्के के दो रुख हैं, ना वो सुधरे ना ये सुधरने का नाम ले रहे हैं। कि भाई ये आप क्या दे रहे हो अपनी नई नस्ल को? जो बच्चे जिनके जहनों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में सिखाया जाता है कि सियासतदान जो गंदे होते हैं, आप उनको गंदा बनकर दिखा रहे हैं अपने खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडा को, और फिर ट्विटर पर उसको अपनी भले भले करवा रहे हैं, तालियां बजवा रहे हैं। या वो लोग जो अपनी तरफ से समझ रहे हैं कि जनाब ये हमने नून लीग का झंडा उठाया हुआ है, या वो जो लोग कहते हैं पीटीआई का झंडा उठाया हुआ है। ये कोई तरीका नहीं है सियासत करने का। सियासत में आर्गुमेंट होता है, और अगर सियासत में कोई भी फरीक किसी पर हाथ उठाए और लड़ाई में इस तरह की लड़ाई हो तो उस पर शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए कि इस तरह लड़ाई गई क्यों। और किसी को टॉक शो में बैठ के किसी के मजहब के ऊपर बात कर ले, किसी को फलां कह दे, किसी को फलां कह दे, ये सियासत नहीं है। मैंने इसलिए इस पर बात नहीं करनी थी, लेकिन अब इतना मतलब अजीबो गरीब किस्म का बताओ ना, दिमाग खराब हो जाता है। FIR कट गई है अपना अपारा थाने में अफनान की मुद्दत में, और अफनान ने उसमें बजा तौर पर लिखा है कि जी उसने, अफजल मुरवत ने ना खुद ही ट्विटर पर इस बात का एतराफ़ किया है कि उसने मेरे ऊपर हमला किया। तो जब इस तरह का एतराफ़ आ जाए तो फिर जाहिर है वो तो FIR तो बनती है। लेकिन बहरहाल अफसोसनाक है मामला। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को कम से कम अपने जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको समझाना चाहिए कि यार इस तरह की लड़ाई में मत जाए। खासतौर पर मुस्लिम लीग नून से तो हम तवक्को करते, PTI वाले तो नहीं करते, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने बहुत मार खाई हुई है, तो वो कम से कम ज़रा थोड़ा सा जो डिसेंसी पिछले अरसे में दिखाते रहे उस डिसेंसी में वापस आ जाए तो ज़ाहिर उनके लिए बेहतर होगा। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी वापसी, दुबई गए हुए थे, 2 रोज़ पहले वापस आए, और कल उन्होंने वहाँ पर अपनी डिजिटल मीडिया की जो शर्जील इनाम मेमन ने एक सेटअप बनाया हुआ है, क्योंकि डिजिटल मीडिया के वो पाकिस्तान के इंचार्ज हैं, तो उनका उन्होंने विजिट किया और आज वो लाहौर आ रहे हैं। और जाहिर है अब फोकस जो पीपुल्स पार्टी का है वो कुछ अरसे के लिए नहीं था, खामोश थी पीपुल्स पार्टी, क्योंकि जो गुज़िश्ता CEC का इजलास था उसमें आसिफ जरदारी साहब ने एक मौका लिया था कि मुझे एक मौका दे दें, लेवल प्लेइंग फील्ड जो हमें नहीं मिल रही वो मैं बात करके ले लूँगा। नून लीग से भी बात कर लेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से भी बात कर लेंगे, हुकूमत से भी बात कर लेंगे। तो अब वो बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ अरसे आराम करने, अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए, बहन के साथ, बच्चों के साथ चले गए हुए थे दुबई, वो वापस आ गए। और आज शाम को वो, आज क्योंकि उनका कराची में पहले टाइम पर तो इजलास है, वो जो लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे हैं, जो चेयरमैन और मेयर्स, और उनका इजलास है। उसके बाद फिर वहाँ से फ्री होकर वो लाहौर आ जाएंगे। जरदारी साहब पहले ही लाहौर में हैं। तो पीपुल्स पार्टी, कल ही कुछ दोस्त मुझसे पूछ रहे थे और मैंने भी फिर पीपुल्स पार्टी के कुछ दोस्तों को फ़ोन किया। मैंने कहा खामोशी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर से गए थे और उसके बाद से फिर चुप है। गुज़िश्ता सोमवार को गए थे, गुज़िश्ता सोमवार, तो उसके बाद खामोशी है। तो उन्होंने भी कहा कि यार हाँ, हम खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि खामोशी है। लेकिन फिर जवाब ये मिला, जब मैंने खंगाला तो पता चला कि नहीं, बिलावल आज लाहौर आ रहे और वो एक्टिव होंगे, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे, पार्टी वर्कर्स से मिलेंगे, एक शेड्यूल बना रहे हैं पंजाब पूरे का। मुस्लिम लीग नून ने तो तकरीबन बना ही लिया है। आज से वो नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए जो तैयारियां हैं वो अवामी सतह पर लेकर जा रहे हैं, तो वो भी एक्टिव होंगे, पीपुल्स पार्टी भी एक्टिव होगी। और मुस्लिम लीग नून तो ज़रा थोड़ा सा आगे गई है। पीपुल्स पार्टी तो खैर पहले से मौजूद थी। नून लीग नहीं निकलती पंजाब से, लेकिन निकले हैं सिंध में भी। वो कल मैंने बताया था कि बशीर मेमन साहब जो साबिक DIG है, अपना DGFI है, वो शामिल हो गए हैं। तो पीपुल्स पार्टी ज़ाहिर है पंजाब में एफर्ट तो कर रही, कोशिश तो कर रही है। तो वो पंजाब में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो कुछ ज़्यादा फोकस करेंगे। सिंध के मामलात आसिफ जरदारी साहब मैनेज कर लेंगे, देख लेंगे। असल में पीपुल्स पार्टी को पंजाब में अवामी सपोर्ट चाहिए, और वो अवामी सपोर्ट बिलावल हाउस में बैठकर आसिफ जरदारी नहीं दिला सकते।
उसके लिए बिलावल भुट्टो को एफर्ट करनी होगी, उसके लिए आसिफा भुट्टो को निकलना होगा, और उस तरफ ये मामला जा रहा है। देखते बिलावल जब आ जाएंगे और उसके बाद उनका जो शेड्यूल आएगा कि वो कब कहाँ किस तरफ जा रहे हैं और एक्टिविटीज़ उनकी क्या होंगी। डेफिनेटली कारकुनों के घरों में तो जाएंगे, लेकिन अवामी सतह पर कब से एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल करीब आ गया हुआ है। जनवरी में इलेक्शन है, आज अक्टूबर हो चुका हुआ है, तो बीच में अपना 2 महीने 2-2.5 महीने तो बहुत थोड़े होते हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।